हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो भाई साहब, एक न्यूज़ आजकल बड़ा वायरल हो रही है, पूरे यूरोप में, एशिया में, हर जगह इसका जिक्र किया जा रहा है। जो एएनआई के आपके ट्विटर हैंडल अकाउंट से शेयर हुआ, इसको देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पे क्या हुआ कि एक चाइनीज नेशनलिटी को इंडियन कोस्ट गार्ड ने सेव किया। हालांकि इंडियन कोस्ट गार्ड या किसी भी देश के कोस्ट गार्ड का काम ही यही है कि लोगों की सुरक्षा करना और प्रोटेक्शन करना अपने देश या नागरिक का। इसका कभी भी ऐसा मकसद नहीं रहा कि लड़ाई में पार्टिसिपेट करेगा। उसके लिए इंडियन नेवी अलग से और हर देश की नेवी अपनी अलग होती है और कोस्ट गार्ड अलग होता है। ओके, जैसा कि आप लोग को अच्छे से पता होगा। अब इसको देख सकते हैं आप सभी लोग, पूरा यहाँ पे मेंशन है कैसे। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगा। तो पहले आप वीडियो देख सकते हैं, ये एनआई के द्वारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसके ट्वीट किया गया है, जिसको एक्स बोला जाता है। खैर वो अलग चीज है। देख सकते हैं वीडियो छोटा सा ही है, ठीक है, छोटा सा ही। आपका एक आदमी है जिसको उठाया जा रहा है उसके शिप पे से। देख लीजिए आप सभी लोग, मैं इसको पूरा प्रॉपर तरीके से एक बार दिखा देता हूं, ठीक है, फुल स्क्रीन करके आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ये क्या है, गौर से देखिएगा सब कुछ एकदम बिल्कुल। यहाँ पे हेलीकॉप्टर है और ये क्या शिप है। यहां से इस आदमी को उठाया जाएगा। एक डोलची टाइप का है, बैग टाइप का, पैकेट टाइप का, उसी पे उसको बैठाया गया। और देखेंगे सामने से ऊपर से क्या व्यू है इसका, एक बार देख लीजिए, फिर डिटेल में से बात करते क्या हुआ था। एक्चुअली देखिए, ये आदमी जिसको सेव किया गया, अब ये है कौन, इसको क्यों बचाया गया और इतना वायरल क्यों हो रही है न्यूज। क्योंकि देखो, इंटरनेशनल लेवल पे जब देखोगे ना आप, जब आप कभी भी पूरे अभी इस वक्त खासकर वर्ल्ड अफेयर को फॉलो करोगे अच्छे से, तो आपको एहसास होगा कि देश दुनिया में क्या चला। और देश दुनिया में क्या चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब चाइनीज से वोटिंग कराई गई कि आपको सबसे ज्यादा खतरा किस देश से लगता है, तो उन्होंने मेजर नंबर ऑफ चाइनीज ने यूएस से और इंडिया का नाम लिया। ज्यादातर इंडिया का नाम लिया, पड़ोसी मुल्क होने के नाते। जब नेबर की बात आई थी तब इंडिया सबसे ज्यादा खतरा उनके कहीं ना कहीं मन में है। यानी वो इंडियन से नफरत करते, ऐसा कह दीजिए। उनको डर लगता है कि हमसे आगे चले जाएंगे। और अभी हमारा बॉर्डर पे ऑलरेडी स्टैंड बाय पे चल रही है आर्मी पूरी, इंडियन चाइनीज दोनों। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई, जाहिर सी बात है, इतने कट्टर दुश्मनी पे आप चल रहे हो और सामने वाले नागरिक को आप बचाने जा रहे हो, और बचाने कब जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आपसे पर्सनली हेल्प मांगा गया। पूरी कहानी बता रहा हूं अच्छे से। तो इस जब आप सबसे आगे होके बचाने जा रहे हो, जैसे यूक्रेन की केस ले लीजिए आप। यूक्रेन कितना, यूक्रेन बोला इसका, हाँ क्या बोलते, टर्की का केस ले लीजिए। टर्की कितना, कश्मीर की बात हो जा पाकिस्तान का साथ देना, कहीं पे बात हो जा पाकिस्तान का हर चीज पे साथ देना, इंडिया की हर बार पे बुराई करना, हर बात पे बुराई करना। लेकिन जब टर्की में भूकंप आया, सुनामी आई, सुनामी तो नहीं, भूकंप आया, अर्थक्वेक आया इतना बड़ा, तो सबसे पहले कौन गया? इंडिया गया, सबसे पहले गया, बिना बुलाए पहुंच गया। सभी लोग वेट कर रहे थे हेल्प मांगी जाएगी तब जाएंगे। तो ये ना आता है आपके कल्चर, आपके घर वाले सिखाते हैं, आपका कल्चर सिखाता है कि आपको कैसे रहना है सोसाइटी में। तो उसी का एक तरीके से ये डेमो था कि आपका दुश्मन भले, लेकिन अगर हमारा काम है बचाना तो हम बचाएंगे उसको। नेवी का काम है युद्ध लड़ना, नेवी लड़ेगी। तो अब आइए बात करते पूरा डिटेल में हुआ क्या था इसमें। देखिए यहां पे क्या हुआ था कि एक चाइनीज नेशनलिटी यानी चाइना का आदमी बिजनेस पर्पस से जाते हैं, क्योंकि अभी सीपेक आपका पूरा कंप्लीट नहीं, तो बाई रोड से ज्यादा प्रीफर करते लोग, बाई ओशन सी के साथ ही जाते हैं। तो यहां से होके जा रहे थे आपके, ठीक है, ऐसे होके जा रहे थे, और जैसे यहां पे इनकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, ओमान और यहां पे इंडिया के बीच में आए, तो यहां पे इनकी तबीयत खराब हो गई। अब यहां से इन्होंने सिग्नल भेजा, जितने भी आसपास देश से जितनी भी शिप रहती है, सिग्नल भेजा जाता है, मैसेज भेजा जाता है। इनकी अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, ठीक है। अब सिग्नल गया कि इनको कैसे भी यहां पे बचाया जाए, कोई भी देश का शिप आके बचा सकता है। अब यहां पे सिर्फ ऐसा नहीं कि जो देश है बाकी शिप भी रहती, घूमती रहती है अपना सिक्योरिटी के पर्पज से। तो यहां पे मैसेज गया इंडिया के पास भी, और इंडिया बिना टाइम गवाए, बिना किसी देश से कॉन्टेक्ट किए कि भैया नहीं तुम जा रहे हो कि मैं जाऊं, वो तुरंत अपने शिप भेजने लगे। अब शिप भेजने वाले थे, मतलब तैयारी कर लिए शिप भेजेंगे। लेकिन जब वेदर कंडीशन को देखे, बहुत हालत खराब है। कभी आप समंदर में जाओगे ना, आपको समझ में आएगा वेदर कंडीशन क्या होता है। सच बता रहे, समंदर में जब आप मुश्किल से 5 से 6 घंटा सफर करोगे, 6 घंटा सफर किए ना, उसके बाद आपको एहसास होगा कि इसमें एक दिन ट्रेवल करना या फिर 12 घंटे ट्रेवल करना कितना मुश्किल होगा। कभी भी मौसम खराब हो जाता, कभी भी कुछ भी आ जाता, कोई अपडेट नहीं। मतलब आप समझ लो, मौसम विभाग वाले वहां हमेशा फेल होते हैं। मुश्किल से 10 से 15% चांस होगा जो सही हो जाएंगे, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है समंदर को लेके। तो समंदर में यहां पे क्या, वेदर बहुत खराब था और हमेशा खराब हो जाता कभी भी। इस वक्त तो करंट में था, तो यहां से क्या किया, हेलीकॉप्टर भेजा गया और हेलीकॉप्टर से इनको एयरलिफ्ट करा के मुंबई में लाया गया, और यहां पे दवा वगैरह हुआ, इनका सब कुछ हुआ। तो ये बड़ा ही जरूरी हो जाता है, चाइना के हिसाब से भी देखोगे और यूरोप के हिसाब से भी, क्योंकि यूरोप हमेशा चाहता है कि चाइना इंडिया हमेशा लड़ते रहे। जब तक चाइना इंडिया लड़ेगा तब तक चाइना पीछे रहेगा, और जैसे चाइना इंडिया दोस्त हो जाएंगे, चाइना भी आगे बढ़ जाएगा, इंडिया भी आगे बढ़ जाएगा।
तो इंडिया के लिए भी प्रॉफिट है। इंडिया के लिए तो दोनों कंडीशन में भी ठीक चल रहा है, चाइना से दोस्ती नहीं तो भी, क्योंकि यूरोप साथ देगा नहीं, दोस्ती रहेगी तो चाइना के साथ चलेंगे। तो इंडिया का कंडीशन अभी न्यूट्रल है, बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रहा ये इंडियन कोस्ट गार्ड की बात। ओके, आप सभी लोग देख सकते हैं, सभी न्यूज हैंडल ने कवर किया इसको। इन डेयरिंग ऑपरेशन एट द रेट इंडियन कोस्ट गार्ड ALH MK30 evacuates a Chinese national from MV Dong Fang Can 10 नंबर 2 अराउंड 200 किलोमीटर मिड सी, 200 किलोमीटर भाई साहब समंदर में सच में बहुत ज्यादा होता है यार, मैं सच बताऊं बहुत ज्यादा होता है। एमिडिस्ट चैलेंजिंग नाइट कंडीशन एंड एक्सट्रीम वेदर पेशेंस वाज रिपोर्टेड चेस्ट पेन में हुआ था इनको, कार्डियक अरेस्ट सिम्टम्स। और क्या इंडियन कोस्ट गार्ड सेड ऑन द, मतलब वही आपका ट्विटर, फॉर्मर नोन एज ट्विटर। ओके, तो ये है आपका पूरा अपडेट। अब मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई कि कोई चाइनीज नागरिक था जो जा रहा था ओमान जा रहा था, सऊदी अरब की तरफ, गल्फ की तरफ, उसके तरफ बिजनेस करने जा रहा था और वहां पे बीच में उसका तबीयत खराब हो गया, इंडिया के लोग गए बचाए। अब ये बहुत बड़ी बात होती है, ये छोटी मोटी बात नहीं, ऐसा मत सोचना कि ये तो नॉर्मल चीज है। इंडियन कोस्ट गार्ड सभी के, किसी भी विश्व के इंडियन कोस्ट गार्ड, किसी की कोस्ट गार्ड होते ना, उनका काम होता प्रोटेक्शन, लेकिन पहली प्रायोरिटी रखते अपनी नेशनलिटी को। दूसरे वाले में बहुत कम लोग इन्वॉल्व लेते। इंडिया का बिहेवियर देखिएगा, चाहे अभी से नहीं, आप कभी भी उठा लेना हिस्ट्री से, जब कभी भी किसी भी देश में, हमारा भले दुश्मन हो, इवन पाकिस्तान से युद्ध होता है ना, अगर उसका कोई सैनिक इधर मरता भी रहता है तो यहां के लोग उसको पानी पिलाते। यहां के डॉक्टर, आप लोग मूवी में देखे होंगे और स्टोरी भी सुने होंगे, जब कसाब जैसा आतंकवादी पकड़ा गया था तो डॉक्टर उसको बचा रहे थे, उसकी जिंदगी, उसको तकलीफ नहीं दे रहे थे। पुलिस तक से झगड़ गए थे, पुलिस से लड़ गए थे, NSG कमांडो से लड़ गए थे कि इसको बचाना जरूरी हमारा काम है। ये बहुत कम ऐसे मुल्क हैं पूरे विश्व में, ऐसे बहुत कम कल्चर देखने को मिलेंगे जहां पे अतिथि देवो भव जैसा कॉन्सेप्ट है, और साथ ही साथ हर चीज को, हर किसी को, इंसान को इंसानियत पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और ये कोस्ट गार्ड ने करके दिखाया। अब कोस्ट गार्ड की इतनी वाहवाही सुन ली और कोस्ट गार्ड में अगर जाने का मौका मिले तो कितनी बड़ी बात होगी ना। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में आप जुड़ भी सकते हो, पता है आपको। और इसी अगस्त के एंड तक आपको इसका फॉर्म भी आएगा। तो जितने भी कैंडिडेट 22 साल से कम के हैं, ठीक है, लगभग 18 से 22 के बीच में, इसका एज लिमिट एग्जैक्ट आ जाएगा अगस्त के एंड तक। तो जिसका भी एज लिमिट बोल सकते हैं 18 से 22 साल तक है और आप 12वीं पास हैं तो कोस्ट गार्ड का GD का फॉर्म भर सकते हैं, GD का, और 10वीं पास है तो DB का फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी, अग्निवीर के तहत नहीं आती। आप ज्वाइन होते तो आपको परमानेंट जॉब मिलेगा, मतलब हमेशा लाइफ टाइम वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपको वैकेंसी इसी महीने के एंड में मिल जाएगी। अब इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिटन से ही आपका सिलेक्शन था, फिर फिजिकल वगैरह होता है, ये सारी चीजें होती है। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही मेजरली एलिजिबल होते, जिनकी हाइट 157 सेंटीमीटर लिया जाता। कितना? 157 सेंटीमीटर हाइट लिया जाता मेल कैंडिडेट। तो आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हो, अपडेट आ जाएगा इसी महीने के एंड तक। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि इसमें रिटन ही सब कुछ है, और रिटन निकालने के लिए भाई साहब इसका सिलेबस बहुत खतरनाक है ना। इसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा लेंदी है, और बिना टीचर के हेल्प के, बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप इसमें सिलेक्शन पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप सभी की हेल्प करने के लिए हम लोगों ने इंडियन कोस्ट गार्ड का स्पेशल बैच एक निकाला है, रक्षक बैच। इंडियन कोस्ट गार्ड के जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी जाना चाहते हैं बच्चे, आप सभी लोग रक्षक बैच से जुड़ सकते हैं, कोर्स अभी ले सकते हैं। इसकी क्लासेस 28 अगस्त से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तब तक आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो आप सभी लोग रक्षक बैच से जुड़ सकते हैं। इसकी प्राइस सिर्फ 999 है। 999 के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, इसके साथ क्लासेस का रिकॉर्डिंग फॉर्म भी अवेलेबल रहेगा, लाइव क्लास का PDF भी मिलेगा, आपको हम लोग रिवीजन कराएंगे लाइव क्लास की सभी सब्जेक्ट की, उसका भी क्लास अवेलेबल रहेगा रिकॉर्डिंग फॉर्म में, और उसका भी PDF मिलेगा। आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अलग PDF मिलेगा, फॉर्मूला बुक का अलग PDF मिलेगा, मॉक टेस्ट का अलग PDF, इसके अंदर सब कुछ दिया जाता है। इसके अंदर अगर सिलेबस बताऊंगा तो GD के अंदर लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट आते हैं, तो थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है, और बिना टीचर की हेल्प के लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल है इंडियन कोस्ट गार्ड का सिलेबस। तो आप सभी लोग रक्षक बैच से जुड़ सकते हो। 28 तारीख से क्लासेस में स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत ही जबरदस्त बैच चल रहा है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे ही मिलेगा, और लाइव क्लासेस मतलब यूट्यूब आपका ऑनलाइन चलेगा, आपको घर से क्लास लेना होगा। तो आप लोग कोड यूज करोगे डिफेंस 60, तो ये आपको कोर्स पड़ जाएगा 999 का, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड का बैच जल्दी से जल्दी आप सभी लोग ले सकते हो, बहुत ही बेहतरीन बैच है, आपका स्टार्ट हो चुका। 28 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी, जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम तक ही 999 का पड़ेगा, उसके बाद ये बढ़ जाएगा। अगर आप नेवी की तैयारी करना चाह रहे हो तो विक्रांत 2.0 बैच आया, जो कि 01/2024 को टारगेट करते हुए, इसका भी प्राइस सेम है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे ये भी मिलेगा आपको। और एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो तो ब्रह्मोस बैच है आपका, जो कि 999 का, ये भी पढ़ने वाला है। तो अभी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे डिफेंस के 3 कोर्सेज मेजर चल रहे हैं आपके।
आपका एयरफोर्स का चल रहा है, नेवी का चल रहा है, कोस्ट गार्ड का चल रहा है, और तीनों का प्राइस सेम है, 999 है। इंडिविजुअली आप डिफेंस 60 कोड लगा सकते हैं। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी, आपको डाउट है कुछ, तो आप इस नंबर पे कॉल या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्स का डिटेल ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और इंडियन कोस्ट गार्ड जिंदाबाद कमेंट के नीचे जरूर लिखेंगे आप सभी लोग। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।